बीएचपी की तरफ से कहा जा रहा है कि वो कांग्रेस वाले विधायक, उनके जिस तरीके के भड़काऊ बयान थे उनको दरकिनार नहीं किया जा सकता। ये जो हरियाणा हिंसा की चपेट में आया, इसके लिए वो बयान भी जिम्मेदार। सुरेंद्र राजपूत जी, मुझे थोड़ा समय दे दीजिएगा प्लीज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। एक अभी जो आलोक कुमार जी का बयान था, इस पर मुझे एक शेर याद आ गया कि मुंह में छुपी हो मीठी बातें, रग रग में अय्यारी हो, और उसकी दवा कहाँ से लाऊं जिसको ये बीमारी हो। कट्टरपन दोनों तरफ का पूरी तरफ से निंदनीय है, चाहे वो हिंदुओं का हो चाहे वो मुसलमानों का हो। ये अम्मू भी कहेंगे, अम्मू हमारे भाई हैं, अम्मू भी कहेंगे, ये किसी वक्त भाजपा से एक समर्थन में थे। मैं आपसे 3-4 चीजें बड़ी साफ कह रहा हूं। कट्टरपन की जब इंटेलिजेंस थी तो इस यात्रा में ये जो वरुण सिंगला नाम का एसपी है, जो क्या नाम खट्टर साहब का बहुत खास है, ये कैसे क्या नाम छुट्टी पे चला गया इतनी बड़ी यात्रा को छोड़ करके। नंबर 2, ये इसी तरीके का प्रयोग जो है बरेली में भी दोहराने की कोशिश की, वहां प्रभाकर मिश्रा था, प्रभाकर चौधरी थे, कामयाब नहीं हुए। आगरा में दोहराने की कोशिश की गई, ये राजस्थान में दोहराने की कोशिश की गई, मणिपुर में दोहराने की कोशिश की गई। कल आरपीएफ के जिस जवान ने हत्याएं की हैं, वो क्या नाम 3 मुसलमान और एक अपने साथी की, आप मुझे ध्यान दीजिए, वो साफ साफ क्या कह रहा है, खुलेआम कह रहा है कि मोदी योगी को वोट दो नहीं तो मैं मार दूंगा। तो ये जो, और सत्यपाल मलिक का जो बयान है, तो उससे एक ही चीज याद आती है रोमाना जी, कि जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है और मुकद्दर आपका है, और उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, ये अम्मू जी आपके लिए है, उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, अब मेरा नंबर आया और मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। कट्टरपन को चाहे मोनू मानेसर का हो या किसी दूसरे का, कट्टरपन को जब तक आप पूरी तरीके से जड़ से नहीं करेंगे, और ये काम सरकार का है और सरकार प्रायोजित दंगा है, यही आरोप है कि ये सरकार प्रायोजित दंगा है। आप ही के पास आ रही हूं, कट्टरपन जिस भी तरफ का हो उसमें किसी तरीके की नरमी की जरूरत नहीं है, चाहे कट्टर मुसलमान हो या फिर ये कट्टरपंथी हिंदुओं की तरफ से नजर आ रही हो विचारधारा, उसको वहीं जड़ में खत्म करना जरूरी है। ये तुष्टीकरण की राजनीति, इसी वजह से इस सब को बढ़ावा मिल रहा है। अम्मू जी, यहां पर आपने खुद सुना, आलोक जी कहकर गए कि साहब जितनी संख्या होनी चाहिए थी सुरक्षा कर्मियों की, हर बार जितनी होती थी, इस बार उतनी नहीं है। जिस बात का जिक्र यहां पर सुरेंद्र राजपूत जी कर रहे हैं कि साहब एसपी साहब जो है, इतना महत्वपूर्ण आयोजन होने वाला था, सुरक्षा के लिहाज से इतना संवेदनशील मामला, वो छुट्टी पर चले गए। सर, ये चल क्या रहा था? रोमाना जी, 5 लोगों की हत्या हुई जी, 2 होमगार्ड के और 3 सिविलियंस की। ये AIMIM वाले बता दें, आप वाले बता दें, सुरेंद्र भाई बता दें। वहां पर 3000 लोगों को बंधक बनाकर रखा गया, किसने रखा? वहां पर गाड़ियां फूंक दी गई, किसने फूंकी? 5 लोगों के हत्यारे कौन थे वो बता दें। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का ना तो इस समय कुछ प्रवक्ता बनना चाहता हूं ना कुछ, मेरे लोगों की दुकानें जला दी गई, हिंदुस्तानियों की कह रहा हूं सुरेंद्र भाई, मेवात के लोगों की दुकानें चाहे इधर से चली चाहे इधर से चली, परंतु पूरा मेवात फूंक दिया गया। सोना में जहां मेरा जन्म हुआ, उस सोने के अंदर पर्टिकुलर एक एरिया में लगातार दुकानें जला दी गई, किसने जलाई? वहां पर जो आतंक कल हुआ है वो देखने लायक था। ये जो मोहम्मद साहब बैठे, ये मोहम्मद साहब बैठे और आम आदमी पार्टी बैठी है, उन्हीं से जवाब ले लेती हूं। पश्चिमी बंगाल के अंदर जो गलत हुआ क्या? अम्मू जी प्लीज, अम्मू जी 1 मिनट, आराम से। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।